एनडीए एग्जाम का सिलेबस काफी कॉम्प्लिकेटेड और वाइड है। बच्चा नॉर्मली इसी चीज में कंफ्यूज रहता है कि इतने बड़े सिलेबस को पढ़ूं कैसे। आज हम इस वीडियो में एनडीए के कंप्लीट डिटेल्ड एंड अपडेटेड सिलेबस को जानेंगे, हर एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट को जानेंगे, किस तरीके से पढ़ सकते हैं ये भी जानेंगे, बट मेजरली सिलेबस में कवर क्या क्या करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और सारे एनडीए एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करना। सबसे पहले आपको बेसिक एग्जामिनेशन पैटर्न बच्चे पता होना चाहिए कि एनडीए रिटन एग्जाम में बेसिकली दो पेपर होते हैं। पेपर वन इज मैथमेटिक्स, पेपर टू इज जीएटी। दोनों मिला के 900 मार्क्स के होते हैं और उसके बाद जो बच्चा क्लियर कर लेता है उसका एसएसबी इंटरव्यू होता है, वो भी 900 मार्क्स का होता है और टोटल 1800 नंबर में से बच्चे की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अगर रिटन एग्जाम की बात करें तो भैया मैथ्स में अलग से पास होना होता है, जीएटी में अलग से पास होना होता है। इसको हम सेक्शनल कट ऑफ के नाम से बोलते हैं। तो नॉर्मली वो 25% के आसपास रहती है, तो 300 में से मिनिमम 75 नंबर लाने हैं, 600 में से मिनिमम 150 नंबर लाने हैं, बट मिनिमम से बात नहीं बनेगी, ओवरऑल आपको थोड़े से ज्यादा लाने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स 120 क्वेश्चन, जीएटी के 150 क्वेश्चन, दोनों में 2.5 घंटे का टाइम और एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज का प्रोसेस है। ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 बेसिकली इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम बात करें सिलेबस की, सबसे पहले मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में सेक्शंस डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहला सेक्शन इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में मतलब सेट्स, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बाइनरी नंबर सिस्टम, एपी, जीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लोगरिथम हो, ये सब आता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो मैं बोलता हूं नॉर्मली पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, यहां पे लिखा हुआ स्टैट्स, ये मिला के अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से है, ये मैंने चीज हिंदी में भी लिख दी है। बाय द वे एलडब्ल्यूएस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बच्चों को गाइड करता है। मतलब हमारे पास हर टाइप की कोर्सेज हैं। जो बच्चा सिर्फ 6 महीने कोर्स चाहता है, यानी 12th पास या 12th अपीयरिंग है वो वाला, जो 11th क्लास से चाहता है, सीबीएसई के साथ एनडीए चाहता है, सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है बच्चे। आप एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज चेक कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे जाके ऑफलाइन कोर्सेज की डिटेल ले सकते हो। बहुत ही क्रिस्प कंटेंट एनडीए एग्जाम के लिए चाहिए होता है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं कि भैया क्रिस्प पढ़ाएंगे, जितना पेपर में आता है उतना पढ़ाएंगे। बिकॉज इस एग्जाम की अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। जैसे इतना वाइड सिलेबस जो है, हर बच्चे को इतना वाइड सिलेबस कवर नहीं करना। 120 के 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में करने नहीं है, ठीक है। खैर, अभी मैंने इसमें से बताया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर ले ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर है। एनडीए एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके ऑपरेशन, डिटरमिनेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्रैमर रूल्स, लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, मल्टीपल सम, मल्टीपल एंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। जिसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मिलकर 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से मिलकर 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप सारा ना पढ़ के सिर्फ इतना पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मतलब अब यही बात है कि आपको ये समझना है कि इतने बड़े सिलेबस में से कैसे आपको अपने टाइप की चीजें निकालनी है। यही सेम चीज हिंदी मीडियम मैंने यहाँ पे डाली हुई है। अच्छा, किसी को बाई चांस किताब चाहिए तो अपनी किताबें भी आती हैं, वो सब भी आप देख सकते हो। हम ज्योमेट्री 3D की बात करें, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, भैया 3D, प्लेन, स्फीयर, एंगल बिटवीन लाइन, सब कुछ इसमें मैं बोलूंगा एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन जरूर कर लो। बिकॉज स्ट्रेट लाइन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है कि इसमें इतना पढ़ के कम क्वेश्चन आएंगे, इसमें थोड़ा सा पढ़ के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मतलब दिस इज नोन एज बेसिकली स्मार्ट स्टडी। कैलकुलस की बात करें, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम, मिनिमम, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रोथ, डीके प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये मतलब सारा आपका वो है, बट मैं इसे बताऊंगा। एक तो सबसे पहले फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी ये कर लो, इसके अलावा एओडी कर लो, और अगर हो सके तो डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो, मतलब 10 से 12, मतलब स्मार्ट स्टडी बोलते हैं इसको भैया। कितना कितना करना है। वेक्टर, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं भैया, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, डन बाय फोर्स, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोरिकल पाई चार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्पेस, कंट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। अगर मुझसे पूछो तो सारा ही करना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट और काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये मैंने हिंदी मीडियम बच्चे डाला हुआ है। मतलब एक्चुअली पता है क्या, सच बताता हूं, मैं हिंदी मीडियम के लिए पहले बहुत अच्छी गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती थी। फिर हमने अपना एलडब्ल्यू से विक्रांत बैच निकाला, तो आज के डेट में बहुत बच्चा विक्रांत बैच से पढ़ता है और उसको बहुत खुशी भी है। तो आप मतलब हमारे
बैचेस पे फुल ट्रस्ट कर सकते हो कि आपको एज पर एनडीए अपडेटेड पैटर्न आपको पढ़ाया जाएगा। जीएटी, जीएटी का क्या होता था ना, पहले जीएटी नॉर्मली आसान आती थी, बट इस बार जैसे एनडीए 2026 में जीएटी थोड़ी सी मुश्किल पूछी गई है। उस मुश्किल में वैसे तो साइंस मुश्किल पूछी गई है, मैं उस पर बताऊंगा। हमने अपने बैचेस में उन सब चीजों को अपडेट कर भी दिया है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश को मैं मेजरली वैसे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब। अगर वोकैब की बात करें, मैंने यहाँ पे किताब की फोटो लगा रखी है, वर्ड पावर मेड इजी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक यू विल फाइंड फॉर वोकैब, मतलब बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। तो वोकैब यहाँ से पढ़ सकते हो। ग्रामर या तो किसी को आती है नहीं आती है, जिसको आती है उसको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। आप पीवाईक्यू उठा लो, हो रहे हैं तो सब सही है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, रूल्स क्या करोगे जान के। बट अगर नहीं आती है तो आपको किसी न किसी कोर्स से प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी। हमारे कोर्सेज से वहां से आप पढ़ सकते हो, उसमें सब कुछ होगा। दूसरा वोकैब है, वोकैब में सिर्फ सिनोनिम इंटोनिम नहीं है, उसमें इडियम फ्रेजेस भी है। तो अगेन मतलब वो आपको मतलब अच्छे से करनी पड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। इंग्लिश सही स्कोरिंग है, आपको टाइम देना चाहिए। हो सके तो रोज थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग ऐड कर दो, इन सब चीजों में आपको वो हेल्प करने वाली है। हम आ जाते हैं फिर फिजिक्स में मोशन, वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, हीट, टेम्परेचर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ, मैग्नेटिज्म, एक्सरे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, हाँ सब कुछ ही आता है, राइट। इसमें मैं बोलूंगा ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हो सके तो मैं कहूंगा सारा ही कर लो, बिकॉज ये उतना मुश्किल है नहीं। बच्चा मुश्किल बना देता है, उतना मुश्किल है नहीं। सेम चीज मैंने हिंदी मीडियम बच्चे यहाँ पे लिख दी है। अगेन हिंदी मीडियम की क्लासेस हमने अलग से बैचेस बना रखे हैं, वो आप देख सकते हो। जो बच्चा इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना चाहता है उसके लिए अलग बैचेस है, हिंदी के लिए अलग बैचेस है, राइट। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिकल चेंजेस, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस, सोल्ट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोनेट्स, एलोट्रोप्स, फर्टिलाइजर, सोप, ग्लास, सीमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड वैलेंसी। होप सिलेबस ज्यादा लग रहा है बट उतना ज्यादा है नहीं। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप केमिस्ट्री में सारा कर लो। बेसिकली है क्या ना, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड सिलेबस को पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस आने कंफर्म है। वहीं पे जीके में थोड़े से मतलब सिलेबस थोड़ा सा स्कैटर्ड है तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जैसे बात करो बायोलॉजी की, बायोलॉजी में सेल, टिश्यूज है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड न्यूट्रिशन, डिजीज है, सोलर सिस्टम एंड इकोलॉजी है। क्लास 9-10 की बायोलॉजी पढ़ लेना, उससे काम आपका हो जाएगा और पढ़नी चाहिए। देखो जीएटी में क्या 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 साइंस के, 50 जीके के। मैं बोलता हूँ साइंस हमेशा स्कोरिंग है, इस बार मुश्किल आई है बट उसके बाद भी स्कोरिंग है, बिकॉज सिलेबस इज लिमिटेड। जीके का सिलेबस इतना सारा है तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भैया इसमें 4 टाइप की हिस्ट्री आती है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर बात करें तो आपको 3 रिवोल्यूशन पढ़ने हैं, वैसे 4 पढ़ने हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आपको विजयनगर एम्पायर पढ़ना है, भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ना है, ट्रैवलर्स पढ़ना है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, जैनिज्म, बुद्धिज्म पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, 1857 का रिवोल्ट पढ़ना है, इंडियन पार्टीशन पढ़ना है। क्लियर हो गया? हो देखा चलो आगे आप बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 में से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, जिसमें फिजिकल और इंडियन दोनों है। इसमें अर्थ, एटमॉस्फेयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम सब कुछ आएगा। अर्थक्वेक, वोल्केनो, क्लाइमेट, विंड, ओशन करंट, ये सब तो फिजिकल ज्योग्राफी होगी। इसमें साइक्लोन, एटमॉस्फेयर सब आ जाएगा बच्चे। इंडियन एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, ये सब आप पढ़ोगे। मतलब ज्योग्राफी तो इज वेरी वेरी मतलब स्कोरिंग। अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास 11th की एनसीईआरटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो वहां से कर सकते हो, हमारे कोर्सेज से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा वैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और बच गई है। पॉलिटी की बात करें तो मतलब मुझे लगता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज तक, मतलब सॉरी फंडामेंटल राइट्स तक, आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक। इसके अलावा पार्लियामेंट कर सकते हो, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो, जो रिसेंट एक्टिविटीज है वो कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 ईयर प्लान कर सकते हो और करंट अफेयर्स कर सकते हो। बस करंट अफेयर्स मोस्टली पिछले 6 महीने के आते हैं, कभी कभी 1 साल के भी आए हैं, बट आप मान के चलो लास्ट 6 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स करोगे तो आपका इंडिया का सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो दिस इज एनडीए का सिलेबस। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज एनडीए में ना कोई भी चीज बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से चीजें पूछी जाती है। तो आप उसी हिसाब से पढ़ो ना, बहुत डेप्थ में पढ़नी क्यों है, ऊपर ऊपर से पढ़ो। उस चीज के लिए मतलब हम लोग उसी चीज को, इतने बड़े सिलेबस को कंसाइज मैनर में पढ़ाने में एक्सपर्टीज हासिल करे हुए हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हो हमारे बैचेस पे, आप जाओ ऐप पे, ऑफलाइन जाओ, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। खुद से पढ़ना खुद से पढ़ लो। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। किस टाइप की कोई डाउट हो, परेशानी हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।